हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आज के दिन को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज इस उपभोक्ता दिवस के मौके पर केंद्र सरकार आम आदमी, आम लोगों, उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए 3 नए मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने जा रही है। इन एप्स के जरिए ई कॉमर्स कंपनियों के डार्क पैटर्न से निपटने में भी मदद मिलेगी। ये 3 एप्स के नाम है, एक तो जागो ग्राहक जागो ऐप, दूसरा जागृति मोबाइल ऐप और तीसरा जागृति डैशबोर्ड। सरकार का कहना कि इन तीनों नए ऐप के जरिए उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की क्षमता बढ़ेगी और इससे उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। सरकार एक और नई व्यवस्था भी शुरू करने जा रही है। अब आपकी केवाईसी के डेटा को दुरुपयोग नहीं कर पाएगी कंपनियां। आपकी केवाईसी की सुरक्षा भी बढ़ेगी। सरकार का प्लान है दोस्तों, ये जो नया नियम है ये 20 जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा। केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे कि आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, है ना, मतलब समझ रहे हो ना। जैसे इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए आप बैंक खाते में केवाईसी करवाते हैं या और कहीं पर भी जरूरत पड़ती है कंपनियों को जब केवाईसी की, तो हम इन डॉक्यूमेंट की डिटेल देते हैं। लेकिन अब नए नियम के तहत इन डॉक्यूमेंट के अंतिम 4 अंक ही वो कंपनियां या संस्थान देख पाएंगे, बाकी के सारे अंक छुपे रहेंगे। मतलब जैसे आपके पैन कार्ड के या आधार कार्ड के पूरे नंबर कंपनियां नहीं देख पाएगी। तो ये नई व्यवस्था 20 जनवरी 2025 से ही सरकार शुरू करने जा रही, आम लोगों की प्राइवेसी सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बजट 2025 के लिए पीएम मोदी बजट पर विचार जानने के लिए अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से भी मिलेंगे। आज मंगलवार को आगामी बजट के लिए प्रधानमंत्री देश के एक्सपर्ट के साथ विचार विमर्श करेंगे, उनके सुझाव भी जानेंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 71,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर बांटे, मतलब नियुक्ति पत्र सौंपे। और इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगले 1.5 साल में 10 लाख युवाओं की नौकरी पक्की है। वो बोले कि पहले की सरकारों ने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन देश के युवाओं, बेरोजगारों के लिए प्रधानमंत्री ने 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के बाद ये सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। इस साल 2024 के जाते जाते साल में उन्होंने ये घोषणा करते हुए कहा कि 2025-26 में 10 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरियां दी जाएगी। वही दोस्तों, क्रिसमस के त्योहार से पहले पीएम मोदी कैथोलिक बिशप्स के क्रिसमस कार्यक्रम में भी शामिल हुए। ईसा मसीह के प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के संदेश को मजबूत करने की अपील भी की उन्होंने। कैथोलिक चर्च के मुख्यालय में ये क्रिसमस समारोह का आयोजन हुआ। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। वही खबर है दोस्तों, अभी पीएम मोदी ने जो कुवैत की यात्रा की थी, इस दौरान कुवैत और भारत के बीच रक्षा, संस्कृति, खेल समेत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर समझौते भी हुए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। केन बेतवा लिंक परियोजना का उद्घाटन शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी 25 दिसंबर को। अगले 8 सालों में ये योजना पूरी होगी और इस योजना के जरिए मध्य प्रदेश के 10 जिलों को बड़ा फायदा होगा। हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये सपना था नदियों को जोड़ने का, तो उन्हीं के सपने को साकार करते हुए पीएम मोदी एक केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास करेंगे मध्य प्रदेश खजुराहो के मेला ग्राउंड से 25 दिसंबर को, कल। मतलब ये परियोजना क्या है, इसका रूट मैप क्या होगा, इस बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं इन्फोग्राफ में। पीएम मोदी 25 तारीख को कल एमपी खजुराहो आएंगे। पुलिस ने पार्किंग व्यवस्था, रूट डाइवर्जन का चार्ट भी जारी किया। चलिए अगली खबर देखिए। अगले साल 8 जनवरी 2025 को होगी 39 सदस्यीय संसदीय समिति की बैठक। एक देश एक चुनाव यानी 1 नेशन 1 इलेक्शन के प्रस्ताव पर ये जो संसदीय समिति की बैठक होगी, इसमें चर्चा होगी। 8 तारीख को होगी ये जेपीसी की पहली बैठक, है ना। देखते हैं इस बैठक में क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। भाजपा सांसद पीपी चौधरी इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है। मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी राहत भरी खबर देखिए। दूरसंचार कंपनियों को वॉइस कॉल और एसएमएस के जारी करने होंगे रिचार्ज पैक। जी हाँ, ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से देश भर की सभी टेलीकॉम कंपनियों को सख्त निर्देश जारी किया है। मतलब जैसे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, बीएसएनएल वगैरह सभी टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है। इसके तहत अब आपको 10 रुपए का छोटू रिचार्ज प्लान फिर से मिल पाएगा। ग्राहकों के हित में ट्राई की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया। टेलीकॉम कंपनियां छोटे स्मॉल रिचार्ज ग्राहकों को देने के लिए मना नहीं कर पाएगी। नए नियमों के तहत अब टेलीकॉम कंपनियों को 10 रुपए वाला टॉपअप रिचार्ज रखना जरूरी होगा, जिसमें आप वॉइस कॉल और एसएमएस के लिए स्पेशल टेरिफ वाउचर प्लान से टॉपअप कर पाएंगे। और कॉलिंग के लिए भी अलग से पैक जारी करेगी कंपनियां। डुअल सिम कार्ड यूजर्स और डेटा पैक नहीं लेने वाले 30 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को इस नए नियम का फायदा होगा। आपको बताओगे दोस्तों, अभी पिछले कुछ महीनों में जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया वगैरह सभी कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान लगभग 25% तक महंगे कर दिए हैं, है ना। तो ये बढ़ते रिचार्ज प्लान की महंगाई के बीच अब ट्राई की तरफ से ये नया निर्देश जारी किया है। और दोस्तों, ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से एक और बात कही है कि अगर टेलीकॉम कंपनी ग्राहकों के लिए स्पैम कॉल और स्पैम मैसेज पर रोक लगाने में विफल रहती है तो उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा कंपनियों पर। वहीं ट्राई की एक और नई पहल देखिए। अपनी पहुंच और लोगों तक संपर्क को व्यापक बनाने के लिए ट्राई ने एक नई वेबसाइट, नया पोर्टल भी लॉन्च किया है। अब ट्राई के न्यू पोर्टल का ये डोमेन एड्रेस होगा, इस पर आपको नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। और एक बड़ी खबर देखिए आप, ट्राई ने जियो, एयरटेल, वोडाफोन
आइडिया और BSNL पर जुर्माना भी लगाया, क्योंकि ये कंपनियां स्पैम कॉल मैसेज वगैरह रोकने में फेल रही थी। मैंने आपको बताया ना, अभी भी ट्राई ने इस मामले में चेतावनी दी है और पहले भी ये कंपनियां ग्राहकों के लिए स्पैम कॉल मैसेज को नहीं रोक पाई तो कंपनियों पर टोटल 141 करोड़ तक का जुर्माना भी बकाया है। तो ट्राई ने अभी भी इन्हें सख्त आदेश जारी किया है। तो ये मोबाइल फोन सिम कार्ड यूजर्स के लिए कुछ बड़े अच्छे अपडेट रहे। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में भाजपा आज 24 दिसंबर को मनाएगी वीर बाल दिवस। जोरावर और फतेह सिंह की शहादत को याद किया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की याद में इस दिवस का आयोजन होगा। वहीं देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है, कचरा रिसाइकिल इंडस्ट्री में 11 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। साल 2030 तक 3 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी इंडस्ट्री। कचरे की रिसाइकलिंग का उद्योग इतना बढ़ जाएगा, मतलब है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। विदेश मंत्री एस जयशंकर 6 दिन के दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं और इससे भारत अमेरिका के संबंधों को मजबूती मिलेगी। आज 24 तारीख से ये अमेरिका रवाना होंगे, जो 29 दिसंबर तक अमेरिका में ही रहेंगे। इस दौरान भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे वो, और इंडिया यूएस रिलेशनशिप भी मजबूत होंगे, क्योंकि अब तो अमेरिका में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बनने जा रहे हैं। तो भारत के फेवर में हमें कुछ अच्छे फैसले और देखने को मिल सकते हैं, है ना। चलिए कृषि को लेकर अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि कृषि और ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बीते महीने नवंबर में 5 अंकों की वृद्धि यानी बढ़ोतरी हुई है। ये सरकार की तरफ से आंकड़े भी जारी किए गए। और वही खबर है दोस्तों, 1 फरवरी को बजट आएगा, इसलिए इस दिन शनिवार होने के बावजूद भी शेयर बाजार खुला रहेगा। मतलब बजट के दिन भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होगी। BSE और NSE दोनों एक्सचेंज पर आम दिनों की तरह कारोबार हो पाएगा। कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में भी मार्केट ओपन रहेगा। ये सेबी की तरफ से नया अपडेट जारी किया 1 फरवरी 2025 को, ठीक है ना। सैटरडे के बावजूद स्टॉक मार्केट ओपन रहेगा, क्योंकि इस दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 8वां केंद्रीय बजट भी पेश करेगी। वैसे शेयर मार्केट को लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि महिलाओं की संख्या स्टॉक मार्केट में बढ़ रही है, क्योंकि महिलाएं माताएं बहनें जो है ना, वो स्टॉक मार्केट को वेल्थ क्रिएशन का एक साधन मानती है। SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 के बाद से हर साल औसतन लगभग 30 मिलियन नए डीमेट अकाउंट खुलते हैं। और अभी दोस्तों डीमेट अकाउंट में भारतीय शेयर बाजार के हर 4 में से एक निवेशक महिला है। मतलब देखिए आप 25% इन्वेस्टर्स महिलाएं बन रही हैं। ये कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण को लेकर भी एक अच्छा संकेत है। घरेलू शेयर बाजार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, SBI की रिपोर्ट में दावा किया गया। और चलिए अगली खबर देखिए। भाजपा ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, कहा कि केजरीवाल के सभी वादे झूठे हैं, राजधानी की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित है। तो ये राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों। उद्योग इंडस्ट्री से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। निशान और होंडा कंपनी ने विलय की घोषणा कर दी है, और इस विलय के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वाहन कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनी बन जाएगी होंडा निशान। इन दोनों कंपनियों के मर्जर का प्लान कंप्लीट बन चुका है। अगले साल जून 2025 में मर्जर पूरा होगा। कंपनियों ने एक MOU भी साइन कर दिया है। अब दोनों कंपनियां मिलकर एक नई होल्डिंग कंपनी भी बनाएगी और अपने ब्रांड के लिए अलग काम भी करेगी। वैसे तो ये जापानी कार मेकर्स कंपनियां हैं होंडा और निशान, तो ये दोनों का मर्जर होने जा रहा है। चलिए अगली खबर किसान आंदोलन से जुड़ी आ रही है दोस्तों। किसान नेता डल्लेवाल को बचाने के लिए पूरे देश में एकजुट होंगे किसान संगठन। आंदोलन को खत्म करने की चाबी केंद्र सरकार के पास है। किसान संगठन के एक्सपर्ट का भी ये मानना है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आपको पता होगा आमरण अनशन पर है। लगभग 29 दिन हो चुके हैं। पूरे देश में अलग अलग राज्यों में किसानों के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच अब किसानों ने प्लान बनाया है, डल्लेवाल को बचाने के लिए देश भर में एकजुट होंगे संगठन, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बेटी के ससुराल में टिक जाना भी क्रूरता है। हाईकोर्ट ने एक पति पत्नी के मामले में सिर्फ इस वजह से पति को तलाक लेने की इजाजत भी दे दी। ये मुद्दा समझ रहे हो दोस्तों। पत्नी के जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो उनके घर पर ही पड़े रहते थे, ये कहना उस पति का। तो कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर पति की इच्छा नहीं है और पति की इच्छा के खिलाफ पत्नी अपने रिश्तेदार या दोस्तों को उनके घर पर रखती है, तो ऐसा होने पर पति की जिंदगी में मुश्किलें आ सकती हैं। ये एक तरह से क्रूरता है। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस फैमिली मैटर केस की सुनवाई करते हुए बाकायदा उस पत्नी से पति को तलाक लेने की इजाजत भी दे दी है। देखिए मतलब बिना पति की इजाजत के पत्नी अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को घर पर नहीं रख सकती है। साफ साफ ये नया नियम लागू हो चुका कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद, है ना। चलिए अगली बड़ी एक दुख भरी खबर देखिए दोस्तों। राजस्थान राज्य से निकल कर आ रही है। यहाँ 700 फीट गहरे बोरवेल में एक बच्ची फंस गई। इस बच्ची की घटना के बाद पूरे गाँव वालों ने आज बीती रात में चूल्हा नहीं जलाया, खाना नहीं बनाया अपने घरों में, क्योंकि इस मासूम बच्ची की घटना के बाद पूरा गाँव दुखी है। बोरवेल के अंदर कैमरा डाला गया। उस कैमरे में बच्ची अपने हाथ हिलाते हुए भी दिखती है। रोने की आवाज भी आई। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा दोस्तों। हम ईश्वर से भी यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये बच्ची नन्ही जान सुरक्षित जिंदा बाहर निकल जाए। राजस्थान के कोटपुतली की यह घटना है। यहाँ बोरवेल में अभी तो ये बच्ची 150 फीट नीचे फंसी हुई है, बाकी पूरा बोरवेल 700 फीट लंबा है, गहरा है। मतलब चेतना इस बच्ची का नाम है। अपनी बहन के साथ खेलते वक्त यह हादसा हुआ। SDRF की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सारी कवायदें एक साथ जारी हैं। ये कैमरे के फुटेज आप देख सकते हैं। बच्ची अपने हाथ हिला रही है और रोती हुई भी दिख रही है। ये राजस्थान के मानचित्र में देख सकते हैं। यहाँ ये हादसा हुआ खेलते वक्त तकरीबन दोपहर 1:30 बजे ही कल ये बच्ची गिर गई थी। उसके बाद से ये लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्रशासन और टीमें जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर भी अतिरिक्त मंगाए हैं, जिनके जरिए बोरवेल में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। मैं आपको आए दिन कहता रहता हूँ दोस्तों, कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। अभी बीते दिन कुछ दिन ही पहले मध्य प्रदेश में भी एक ऐसी घटना देखी गई थी। अगर आपके आसपास कोई बोरवेल खुला है तो प्लीज उस बोरवेल को ढक दें। उसके ऊपर कोई बड़ा सा पत्थर रख
दें ताकि कम से कम छोटे बच्चे बच्ची उसके अंदर ना गिर पाए। फिर भी पता नहीं क्यों लोग बाग लापरवाही करते हैं यार। अरे चाहे बोरवेल किसी का भी हो दोस्तों, इतना पुण्य का काम तो आप और हम मिलकर कर ही सकते हैं यार। आपके आसपास चाहे खेत पर, गाँव में, नजदीक कहीं पर भी खुला बोरवेल नजर आए ना तो प्लीज उसे ढक दें यार। ये आपके अपने डीएलएस भाई के हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब भी दोस्तों मैं ऐसी मासूम बच्चों की खबरें देखता हूँ बोरवेल में गिरने की, दिल बहुत रोता है यार, सच में बहुत दुख होता है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन खबरों में। देखिए गुजरात अहमदाबाद में एक और कंट्रोवर्सी हो गई। बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति की नाक तोड़ दी गई तो बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, आरोपियों को गिरफ्तार कर जुलूस निकालने की मांग भी की है। देखिए मतलब असामाजिक तत्व क्या करते हैं, ये दंगे फैलाने का काम ही करते हैं। वहीं खबर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि धर्म का अधूरा ज्ञान भी अधर्म करवाता है। धर्म की शिक्षा युवाओं को सही मिलनी चाहिए, इसकी समझ की कमी के कारण दुनिया भर में अत्याचार हुए हैं। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र पुणे में एक डंपर ने फुटपाथ पर सोए हुए 9 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 बच्चों समेत 3 लोगों की जान चली गई। देर रात ये घटना हुई, बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में था। रात में तकरीबन 1 बजे फुटपाथ पर चढ़ा दिया मतलब ट्रक को ही। वहीं खबर है यूपी के पीलीभीत में भी 3 खालिस्तानी आतंकवादियों का एनकाउंटर किया गया। पंजाब में थाने पर हमला किया था इन्होंने। और पूर्व आईएएस पूजा खेड़कर का जो मामला सामने आया था कुछ दिनों पहले, आपको पता होगा, तो उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यूपीएससी के एग्जाम में धोखाधड़ी का आरोप है इन पर, फर्जी दस्तावेज लगाए थे। और वहीं दोस्तों साइबर फ्रॉड से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक बंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिजिटल अरेस्ट हुआ, उससे 11 करोड़ रुपए भी वसूल लिए गए। ट्राई अधिकारी बनकर किसी फ्रॉड करने वाले ने कॉल की थी, आधार कार्ड और सिम कार्ड के फर्जी इस्तेमाल की जानकारी देकर भी डराया था। बंगलुरु के हेब्बल में ये 39 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुआ। मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ ना कि डिजिटल अरेस्ट के मामले आजकल काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्या है ये डिजिटल अरेस्ट, देख सकते हैं आप, और आप इस तरह के फ्रॉड करने वालों से कुछ यूं बच सकते हैं। इनके टिप्स भी आप जरूर देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो फोन में, सबको शेयर करना है। चलिए अगली खबर है, दिल्ली के एलजी ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में लिखा कि लोगों की बेबसी नजर आने में 10 साल लगे। यमुना में बढ़ते प्रदूषण के लिए भी आप जिम्मेदार हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के कई इलाकों में गंदगी और बद इंतजामी का सवाल उठाते हुए वीडियो शेयर किया था, आपको पता होगा। उसके बाद केजरीवाल को ये चिट्ठी भी लिखी उन्होंने। वहीं खबर है दोस्तों, पुष्पा 2 फिल्म की जो भगदड़ का मामला था जिसमें एक महिला की जान चली गई थी, तो उस महिला के पति बोले कि अल्लू अर्जुन पर इल्जाम न लगाएं, पत्नी की मौत होना हमारा बेड लक है। वैसे फिल्म मेकर्स ने पीड़ित के परिवार को 50 लाख रुपए भी दे दिए हैं। और कल तो आपको पता होगा अल्लू अर्जुन के घर पर भी तोड़फोड़ की गई। वहीं आपकी सेहत को लेकर एक वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है कि हम जो बॉडी पर टैटू बनवाते हैं ना दोस्तों, उसकी वजह से ब्लड कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि टैटू की जो इंक होती है, स्याही होती है, उसमें कई खतरनाक केमिकल्स होते हैं। 10 तरह के हार्मफुल केमिकल पाए जाते हैं जिनसे ब्लड कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये बातें सामने आई, देख सकते हैं आप। ब्लड कैंसर के अलावा भी टैटू बनवाने की वजह से कई हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, जैसे स्किन इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी रिएक्शन, हेपेटाइटिस बी सी का खतरा भी बढ़ सकता है, HIV और एड्स तक भी हो सकता है अगर उसी सिरिंज का इस्तेमाल किया गया हो जिस सिरिंज से मतलब किसी संक्रमित व्यक्ति के टैटू बनाया हो, है ना। तो आप सावधान रहें। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्त, तो जुड़ जाइए इस चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, सरकार के नए नियम, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, नए साल 2025 का आगाज कड़ाके की ठंड के साथ होगा। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है और कहा कि 28 दिसंबर के बाद उत्तर भारत में मौसम फिर से करवट लेगा। पूरे उत्तर भारत के राज्यों में और दिल्ली एनसीआर में भी बारिश और ठंड लोगों को फिर से परेशान करेगी। अगले 24 घंटों के दौरान भी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ वगैरह इन राज्यों में शीतलहर की स्थितियां बनी रह सकती हैं। और बाकी न्यू ईयर से पहले ही हाड़ कंपाने वाली ठंड शुरू हो जाएगी। दिल्ली समेत देश के 7 राज्यों में तो ओलावृष्टि यानी ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की है। स्पेशली 2 दिन 27-28 दिसंबर को उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में मौसम खराब रह सकता है और ओलावृष्टि की संभावना है। देखिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर भी आधा इंच तक बर्फ की परत जम गई। उत्तराखंड बद्रीनाथ में भी एक झरना जम गया। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश में भी ओले गिरने की चेतावनी है। कुछ और राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में भोपाल, डिंडोरी समेत कई जिलों में कोहरा और धुंध छाया। एमपी में आज से लेकर 28 दिसंबर के बीच सीजन का पहला मावट होगा, यानी मावट की बारिश होगी, ओले भी गिर सकते हैं। बाकी राजस्थान में भी जयपुर, बीकानेर समेत 5 जिलों में बारिश की चेतावनी। कल भी कोटा, सीकर समेत कई इलाकों में बादल छाए रहे। 6 जिलों में कोहरे की भी चेतावनी है। हरियाणा राज्य के भी 13 जिलों में बारिश का अलर्ट है। वैसे अभी ये बारिश किसानों की रबी की फसलों के लिए तो फायदेमंद ही होगी। उत्तर प्रदेश में भी देखिए सहारनपुर, नोएडा में बारिश का अलर्ट, 6 जिलों में चेतावनी है। 4 दिन बाद गलन और बढ़ेगी। बाकी क्रिसमस के पर्व के बाद तो पूरे उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना है। और क्रिसमस से पहले झारखंड राज्य में भी 7 जिलों में हल्की बारिश के आसार रहेंगे। 25 दिसंबर को मौसम साफ रहेगा, फिर ठंड और बढ़ेगी। इधर उत्तराखंड में भी देखिए बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। देहरादून समेत आसपास के इलाकों में बादल भी छाए रहे हैं। और दोस्तों हिमाचल की अटल टनल में भी 1000 से ज्यादा वाहन फंस गए, क्योंकि गाड़ियां भी बर्फ में फिसलने लगी। फिर पुलिस ने रेस्क्यू अभियान भी चलाया। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं,
जिसकी कुछ ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, सोने में लगातार 3 दिन की गिरावट का दौर रुका। अभी सोना 787 रुपए महंगा हुआ और सोने का रेट 76,164 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। और चांदी में भी एक ही दिन में अचानक 2267 रुपए की बढ़ोतरी हुई, मतलब लगभग 2500 रुपए महंगी हुई चांदी। और चांदी का भाव अभी 87,400 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए, शेयर बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स लगभग 500 अंक की तेजी के साथ 78,540 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 165 अंक चढ़ा। हालांकि स्मॉल कैप में 331 अंक की गिरावट रही। और निवेशकों के लिए खबर है, यूनिमेक एरोस्पेस का आईपीओ भी ओपन हुआ। 26 दिसंबर तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। वहीं खबर है दोस्तों, अदानी समूह ने एविएशन सेक्टर में भी अपना कदम बढ़ाया। 400 करोड़ रुपए में एक कंपनी का अधिग्रहण करने जा रहा अदानी समूह है। ये एक बड़ी निजी विमानन कंपनी है जो रखरखाव मरम्मत का कार्य करती है। एमआरओ सेवा फर्म एयरवर्क्स के अधिग्रहण का ऐलान किया है अदानी ग्रुप ने 400 करोड़ रुपए में। और खबर है, सफायर मीडिया करेगा FM 92.7 के 58 स्टेशनों का अधिग्रहण। NCLAT के द्वारा रेडियो मिर्ची को यह बड़ा झटका लगा है। और वैसे दोस्तों, मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान है कि नए साल 2025 में भी शेयर बाजार में तेजी बनी रहेगी। लोगों को, निवेशकों को अच्छी खासी कमाई होगी। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो एक तो देखिए दोस्तों, बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जब से बांग्लादेश से भागकर भारत आई तब से भारत में रह रही है। तो उनके प्रत्यर्पण की मांग की बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की राजधानी ढाका ने नई दिल्ली में राजनयिक नोट भी भेजा, जिसमें बांग्लादेश ने भारत से मांग की है कि हमारी शेख हसीना को वापस भेजें। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ अभी वहां अपहरण और देशद्रोह समेत 225 केस दर्ज हैं। वहां जब सरकार का तख्ता पलट हुआ तब उन्होंने भारत में पनाह ली थी, तब से ये भारत में रह रही है। यहाँ तक कि शेख हसीना और उनके बेटे पर भी बांग्लादेश में करप्शन के केस लग रहे हैं। तो अभी भारत सरकार से बांग्लादेश ने वापस मांग की है कि हमारी हसीना को हमें वापस लौटा दो। ऐसा चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अभी जो राजस्थान के जयपुर में 1-2 दिन पहले टैंकर ब्लास्ट की घटना हुई थी, उसमें अब एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा दोस्तों कि उसी LPG टैंकर में जिसमें ब्लास्ट हुआ उसका ड्राइवर जिंदा बच गया है। बताया जा रहा कि गैस लीक होते ही वो भाग गया था। अभी पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया है। और राजस्थान की जो पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, उन्होंने इस घटना के घायलों के परिजनों से भी मुलाकात की। ये हादसा कैसे हुआ दोस्तों, इसका एक 3D एनिमेशन ग्राफिक्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुछ यूं LPG टैंकर जा रहा था, उसने यूं टर्न किया, गलत तरीके से साइड ली। ये भी एक बड़ी वजह रही इस हादसे की, क्योंकि इस दौरान पीछे से आ रहे एक दूसरे ट्रक ने इस टैंकर को टक्कर मार दी। इस वजह से टैंकर लीक हो गया और फिर ये बड़ा हादसा हुआ। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की बढ़ती वायु शक्ति के बीच अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हमारे देश में भी एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने के लिए एक हाई लेवल कमेटी भी गठित की है। वैसे अभी एक रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में एयरफोर्स में फाइटर जेट्स और पायलटों की काफी कमी है और 114 फाइटर जेट की डील भी पेंडिंग पड़ी है। तेजस विमानों की डिलीवरी भी 2028 तक होगी। तो इन सब कामों को फास्टली निपटाने के लिए सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है ताकि भारत की वायुसेना की ताकत को जल्दी बढ़ाया जा सके, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, सावधान हो जाएं, सड़कों पर अब स्टंट दिखाने वालों की खेल नहीं, सीधा उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज होगा। हाल ही में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सार्वजनिक सड़कों पर स्टंट करने और लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ये सख्त आदेश जारी किया है, क्योंकि आपके इंसिडेंट की वजह से दूसरों की जान का जोखिम बढ़ जाता है, समझ रहे हो। इसलिए ऐसी बेहुदी हरकतें कभी ना करें हाईवे पर। और वहीं एक खबर आ रही दोस्तों, सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से भागकर यहाँ नोएडा में सचिन मीना से शादी की थी, तो उन्होंने खुद ऑफिशियली सोशल मीडिया पर शेयर किया अभी वो प्रेग्नेंट है। जल्दी सचिन मीना अपने बच्चे के पिता बनने वाले हैं। और वहीं खबर है, दिल्ली चुनाव के बीच विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक अभियान शुरू किया गया। राजधानी में 50,000 त्रिशूल बांटने का लक्ष्य रखा है। चलिए स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। अब 5वीं और 8वीं के फेल हुए स्टूडेंट प्रमोट नहीं किए जाएंगे। एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से नियमों में बदलाव कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने RTE के नियमों में भी संशोधन कर दिया है। मतलब अब राज्य सरकारें 5वीं और 8वीं में छात्रों को फेल कर सकेंगे। पहले ये नियम था कि 8वीं क्लास तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाता था, लेकिन अब नए नियम के मुताबिक 8वीं और 5वीं के कमजोर बच्चों को आगे की क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें फेल कर दिया जाएगा। हालांकि एक ऑप्शन मिलेगा, 2 महीने बाद ही वो दोबारा एग्जाम दे पाएंगे, लेकिन फिर भी फेल हो गए तो भी उन्हें स्कूल से तो बाहर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन जब तक पास नहीं होंगे तब तक नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से नो डिटेंशन पॉलिसी को ये खत्म कर दिया, क्योंकि पहले इस नियम के तहत फेल होने वाले स्टूडेंट को दूसरी क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था, ना। ये जो नई पॉलिसी लागू की है केंद्र सरकार ने, इस पॉलिसी से जुड़ी 6 बड़ी बातें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये नियम लागू करते हुए सरकार ने बाल शिक्षा अधिकार के नियमों में भी संशोधन किया है। वहीं स्कूलों को लेकर एक और अपडेट आ रहा। राजस्थान राज्य में भी सर्दियों की छुट्टियों की घोषणा हो चुकी है। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक 11 दिन का शीतकालीन अवकाश रहेगा। इसके अलावा सर्दियां बढ़ने पर छुट्टियां बढ़ा भी सकेंगे कलेक्टर अपने लेवल पर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की तरफ से इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा दिल्ली के स्कूलों में भी 1 तारीख से लेकर 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। हालांकि इस दौरान स्कूलों को 9वीं से 12वीं तक की क्लास लेने की छूट होगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, प्रोविडेंट फंड यानी PF पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिल पाएगा। EPFO के इंटरेस्ट को लेकर ये नया अपडेट सामने आ रहा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन PF खाताधारकों के लिए ये खुशखबरी है और नए नियम के मुताबिक अब उनके संचित बैलेंस पर ब्याज का भुगतान अंतिम निपटान की तारीख तक किया जाएगा। पहले ये ब्याज केवल उस महीने के अंत तक दिया जाता था जो कि निपटान की प्रक्रिया से पहले का था, तो इससे PF सदस्य अपना काफी ब्याज खो देते थे। लेकिन अभी ये परिवर्तन की
स्वीकृति और नया नियम लागू होने के बाद अब आपको अपने पीएफ अकाउंट पर ज्यादा ब्याज मिल पाएगा। कैसे, इसकी कुछ गणित कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अंतिम निपटान के कुछ और नए नियम लागू किए हैं, जिसके मुताबिक 55 वर्ष की आयु के बाद सेवा से सेवानिवृत्ति ले पाएंगे कर्मचारी। विकलांगता के कारण भी सेवानिवृत्ति हो जाती है तो भी, और विदेश में रोजगार के लिए आपको जाना है तो भी आप अपने पीएफ खाते में निकासी के दौरान ये एक्स्ट्रा ब्याज का फायदा ले पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी पीएफ पर कर नियम यानी टैक्स नियम और इसके लाभ से जुड़े कुछ नियमों में भी बदलाव किया है। ईपीएस में पेंशन की गणना, ईपीएफ व वीपीएफ का लाभ, इन सब के बारे में जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, टैक्स पेयर्स के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन जो अभी 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर लास्ट डेट है, तो उसको बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 तक किया जाए। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आदेश जारी किया बॉम्बे हाईकोर्ट ने, है ना। चलिए खबर देखिए दोस्तों, 100 की स्पीड से बेफिक्र होकर अब आप गाड़ी दौड़ा पाएंगे। 25 मिनट में दिल्ली से बागपत पहुंच जाएंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की शुरुआत होने जा रही है। इसकी कुल लंबाई 32 किलोमीटर है और इसके पहले चरण का काम भी पूरा हो चुका है। जल्द ही दूसरे चरण का काम पूरा होने के बाद 100 की रफ्तार से आप इस पर गाड़ियां दौड़ा पाएंगे। वैसे रेल यात्रियों के लिए भी खबर आ रही है, अमृतसर मुंबई के बीच आज से ही स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। ठीक है, तारीख और ट्रेन नंबर डिटेल वगैरह देख सकते हैं आप। और चलिए दोस्तों, स्पोर्ट्स न्यूज यानी खेल जगत से जुड़ी खबर देखिए आप। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये मैच 23 फरवरी 2025 को होगा और आईसीसी ने न्यूट्रल वेन्यू के रूप में दुबई को चुना है। मतलब इंडिया पाकिस्तान के बीच ये चैंपियन ट्रॉफी का मैच दुबई में खेला जाएगा और भारत सेमीफाइनल या फाइनल में भी पहुंचा तो भी ये मैच यही दुबई में ही होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और खबर आ रही, अश्विन की जगह तनुष कोटियन भारतीय टीम में शामिल हुए। मेलबर्न टेस्ट में टीम का हिस्सा होंगे। ये भी चौथा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। और एक श्रद्धांजलि दोस्तों, भारतीय सिनेमा जगत के महान डायरेक्टर श्याम बेनेगल का निधन हो गया है। 90 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली। इन्होंने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया। अपने पिता के कैमरे से पहली फिल्म बनाई थी। इतने छोटे लेवल से सफर शुरू करके ये देश के एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक यानी फिल्म डायरेक्टर बन चुके थे। 8 बार तो इन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीते हैं। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, ओला S1 Pro का सोना एडिशन भी रिवील हुआ। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 24 कैरेट गोल्ड के एलिमेंट्स मिलेंगे। मतलब लिटरली ये स्कूटर सोने का है। फुल चार्ज करने पर 195 किलोमीटर तक की तो रेंज मिलेगी ही, लेकिन ओला की तरफ से ये नया गोल्ड एडिशन स्कूटर लॉन्च किया है। देखिए मतलब आप ये गोल्डन स्कूटर की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और ओला कंपनी ने अभी क्रिसमस के त्योहार के मौके पर एक कैंपेन भी निकाला, जिसके तहत आप ये ओला S1 Pro सोना स्कूटर जीत सकते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या है, #ओला सोना कॉन्टेस्ट के साथ आपको सोशल मीडिया पर एक रील बनानी या कंपनी के स्टोर के बाहर जाकर एक तस्वीर क्लिक करके सेल्फी क्लिक करके पोस्ट करनी है। देख रहे हो मतलब कंपनियों की किस तरह की स्ट्रेटेजी है ऑर्गेनिक मार्केटिंग करने की। चलिए अगला अपडेट देखिए, CISF जवानों के लिए अच्छी खबर आई है। गैर राजपत्रित अधिकारियों के लिए नई पोस्टिंग नीति का ऐलान हुआ है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिरीक्षक जनरल KC समंत राय का कहना कि ये नीति बल के 98% से ज्यादा सदस्यों को प्रभावित करेगी। और ये जो सरकार का नया प्लान है रिक्रूटमेंट वगैरह को लेकर, देख सकते हैं आप। इसके बारे में जानकारी भी 31 दिसंबर तक ये नए नियम लागू हो जाएंगे। वहीं खबर है BSF ऑल वुमेन गंगा रिवर राफ्टिंग भी आयोजित होने जा रही है। आज आएंगे BSF के DG। 2550 किलोमीटर के सफर का समापन होगा। भूकंप पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है दोस्तों। गुजरात में कांपी धरती। गुजरात के कच्छ में 3.7 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। वहीं एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, शहरीकरण की वजह से पश्चिमी घाट के वन भी सिकुड़ रहे हैं। SOFR की रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। SOFR यानी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों के दौरान देश के पश्चिमी राज्यों में 58 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले जंगल गायब हो चुके हैं। चलिए अगला अपडेट है, नए साल पर हरियाणा सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। गरीबों को देगी 100 गज के प्लॉट और खाते में 1-1 लाख रुपए भी भेजे जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा करते हुए इस योजना के पहले चरण की शुरुआत करने का फैसला किया है। हरियाणा में 5 लाख लोगों को प्लॉट या मकान मिलेंगे। प्रदेश सरकार ने अर्बन में 30 गज का प्लॉट, महाग्राम में 50 गज का और आम जनरल प्लेस में 100 गज का प्लॉट देने का निर्णय लिया है। तो नए साल में हरियाणा में गरीबों को काफी खुशियां मिलने वाली है नायब सिंह सैनी सरकार की इस घोषणा से, है ना। और एक बड़ी दिल दहला देने वाली खबर देखिए दोस्तों, गुजरात में जो एक 10 साल की बच्ची को दुष्कर्म का शिकार बनाया गया था, तो इस बच्ची की जान चली गई है यार। कैसे बोलूं इस खबर को, बोलते हुए भी दिल रूह कांप जाती है। आरोपी ने पहले तो रेप किया, उसके बाद कितनी हैवानियत भरी हरकत की देखिए आप। 8 दिन तक ये बच्ची अपनी जिंदगी और मौत से लड़ती रही हॉस्पिटल में और अभी ये बच्ची की जान जा चुकी है। गुजरात के भरूच जिले की यह घटना है, जहां एक हैवान ने 10 साल की मासूम को दुष्कर्म और हैवानियत के बाद झाड़ियों में फेंक दिया था। ये वो तस्वीरें हैं दोस्तों। ऐसे राक्षसों के साथ क्या करना चाहिए यार, आप खुद ही बताओ एक बार। मैं तो कहता हूँ ऐसी सजा बनाओ कि इनको बीच चौराहे पे नंगा खड़ा करके मारो डंडे से। ऐसे दुष्कर्म करने वाले हैवानों के लिए सजा ऐसी होनी चाहिए कि इनकी नस नस में वो दर्द है 7 पीढ़ियों तक 7 पुश्तों तक महसूस हो। बड़ा दुख होता है यार दोस्तों ऐसी खबरें देखकर सच में। चलिए फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों। असम राज्य में 22 बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से पहुंचे गिरफ्तार भी हो चुके हैं। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह बोले कि जल्द ही एक साथ होगी कुकी और मैतेई समुदाय के नए पुलिस कर्मियों की तैनाती। अब धीरे धीरे मणिपुर में शांति फैल रही है, अच्छी बात है। और देखिए देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक कार्यक्रम में कहा
कि अंगदान को लेकर लोगों में अभी भी झिझक है। डॉक्टर लोगों में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ा सकते हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि झूठी खबरों की वजह से अलगाववाद बढ़ता है। नार्को ट्रेड, साइबर स्पाई व क्रिप्टो करेंसी के मामले भी सरकार के लिए अभी चैलेंज बने हुए हैं। वहीं खबर है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रामा सुब्रमण्यन NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। जून 2024 से ये पद खाली चल रहा था, अभी इनकी नियुक्ति हुई है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ना। और क्रिसिल की एक रिपोर्ट देखिए, वित्त वर्ष 2027 तक भारत की डेटा सेंटर क्षमता दुगुनी से भी ज्यादा हो जाएगी। वहीं दोस्तों म्यूचुअल फंड SIP पर भी एक खबर सामने आ रही है कि रिकॉर्ड बना दिया SIP म्यूचुअल फंड ने। 11 महीनों में 233% तक का इजाफा हुआ है। मतलब लोग बाग आजकल ज्यादा से ज्यादा SIP में भरोसा कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। ऐसा 2023 से 24 के बीच में अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिली है, 233% की। वहीं खबर है, विदेश में भारत के नागरिकों की रक्षा करेगा नया उत्प्रवास सिस्टम। संसद में जल्दी सरकार इस संबंध में एक नया बिल भी पेश करने जा रही है, जिससे कि विदेशी भारतीय नागरिकों को क्या क्या फायदे होंगे देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर देखिए, कलकत्ता एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ आपको सस्ती दरों पर चाय और अन्य खाने पीने की चीजें भी उपलब्ध होगी। अभी सिर्फ 10 रुपए में यहाँ चाय अवेलेबल हो जाएगी, जबकि एयरपोर्ट पर तो कितनी महंगी चीजें मिलती है ना। जल्दी केंद्र सरकार नए साल में देश भर के एयरपोर्ट पर इस तरह के उड़ान यात्री कैफे शुरू करेगी। वहीं खबर है, एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी तक कर्नाटक के बंगलुरु में होगा। ये 15वां संस्करण। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत का इराक व सऊदी अरब से होने वाले कच्चे तेल का आयात 10% तक बढ़ा है, जबकि रूस से आयात में गिरावट हुई है। और सरकार का कहना है कि अपने आयकर रिफंड यानी इनकम टैक्स का रिफंड पाने के लिए आप अपने बैंक खाते को ITR के साथ सत्यापित करें। आयकर विभाग की तरफ से लोगों को ये सूचना जारी की गई। और खबर है, उत्तर प्रदेश पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में खालिस्तान समर्थक और 3 आतंकवादी भी मारे गए। वहीं खबर देखिए, कल राष्ट्रीय किसान दिवस था। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुणे में ग्रामीण विकास लाभार्थी सम्मेलन में भाग लिया और किसानों से जुड़ी कई परियोजनाओं पर चर्चा भी की। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि के लिए बजट आवंटन 1,27,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर उनको याद करते हुए कहा कि सरकार भी उनसे प्रेरणा ले रही है। वहीं खबर है दोस्तों, दिसंबर में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों में भी 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। और देखिए, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने नीट स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए रिक्त मेडिकल सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग का विशेष दौर आयोजित करने का निर्देश भी दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद उम्मीद है जल्दी भारत में डॉक्टरों की भारी कमी दूर हो पाएगी। चिकित्सा परिषद समिति को यह निर्देश जारी किया गया। और दोस्तों, नए साल 2025 का जो गणतंत्र दिवस आयोजित होगा, उसमें इस बार झांकियों का विशेष आयोजन होगा और इसकी थीम रहेगी स्वर्णिम भारत है, विरासत और विकास। और खबर है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और ESA ने मानव अंतरिक्ष उड़ान को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। चलिए खबर देखिए, नए साल से पहले बिहार के नीतीश सरकार ने भी बड़ा तोहफा दिया। 3 दर्जन IPS अधिकारियों को प्रमोशन जारी किया गया। वहीं खबर है दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दिन जारी करेंगे मैया सम्मान योजना की 2500 रुपए की पहली किस्त भी। झारखंड सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि पहली किस्त 28 दिसंबर को 3 दिन बाद जारी कर दी जाएगी, है ना। वहीं किसान भाई लोगों के लिए एक और अच्छी खुशखबरी है। मधुमक्खी के शहद से अब किसानों की कमाई और बढ़ेगी, रोजगार भी मिलेगा। बिहार के नीतीश सरकार राज्य में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अब एक नई प्रोत्साहन नीति लेकर आई है, जिसके तहत मधुमक्खियों की कॉलोनियां वगैरह बनाने के लिए किसानों को रियायत दी जाएगी, कुछ सब्सिडी वगैरह भी दी जाएगी। इस बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बगहा से प्रगति यात्रा की शुरुआत भी कर दी है। इस दौरान यहाँ उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। 28 दिसंबर तक उनकी ये यात्रा चलेगी। और देखिए, यूपी प्रयागराज महाकुंभ पर DGP बोले कि 7 लेयर में होगी महाकुंभ की सुरक्षा। 200 करोड़ के सुरक्षा उपकरण भी खरीदे गए हैं। 45 दिनों में 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु आएंगे महाकुंभ में, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी यूपी प्रशासन ने ये प्लान बनाया है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महाकुंभ की तैयारियां देखने के लिए प्रयागराज पहुंचे, तो तैयारियों में कमजोरी को देखकर वो नाराज भी हुए। अफसरों से कहा कि 8 दिन में काम पूरा होना चाहिए। लोग पहली बार गंगा रिवर फ्रंट भी देखेंगे इस बार प्रयागराज में। और खबर है, CISF में कार्यरत जवान अब पा सकेंगे अपनी मनपसंद की पोस्टिंग भी। 2017 के बाद बनी नई पोस्टिंग पॉलिसी भी है। CISF जवानों के लिए अच्छी खुशखबरी है। वहीं खबर है दोस्तों, गुजरात राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नियम बदलने जा रहा है। अब लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको RTO के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको घर बैठे ही ड्राइविंग टेस्ट देने की इजाजत मिलेगी, समझ रहे हो। तो ये गुजरात RTO डिपार्टमेंट की तरफ से नई पहल शुरू की जा रही है। वहीं इसरो की एक और नई पहल देखिए दोस्तों, अब लाइव देख सकेंगे आप SpaceX मिशन की लॉन्चिंग। इसरो की तरफ से इस मिशन की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी है। 30 दिसंबर को यह मिशन लॉन्च किया जाएगा और कल से ही श्रीहरिकोटा की वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। चलिए अब अपन कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में बिजली विभाग के 40,000 कर्मचारियों को OPS यानी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। दिसंबर 2024 के वेतन से ही CPF कटौती बंद करके GPF कटौती शुरू की जाएगी। राजस्थान सरकार की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया। तो ये काफी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आपको पता होगा लगातार हमारे देश में OPS लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन विरोध कर
करके आवाज उठा रहे हैं। वही खबर है राजस्थान में जयपुर अजमेर एक्सप्रेस वे पर भी बना फ्लाईओवर शुरू हो चुका है, तो लोगों को अब काफी सुविधा मिलेगी। और वहीं मध्य प्रदेश से खबर है मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि टोल पर वसूली होती थी लेकिन सरकार ने बंद की है, करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बड़ी खबर देखिए, दिल्ली आकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निवेशकों को न्योता दिया, तो छत्तीसगढ़ को 15,000 करोड़ से भी ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले। टोटल एग्जैक्ट आंकड़े बताऊं तो 15,184 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आए हैं छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। तो अच्छी बात है, राज्य में औद्योगिक विकास भी होगा, युवाओं को नौकरियां भी मिलेगी, है ना। और वहीं दोस्तों अभी आपको पता होगा 2-3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो 42 बैंक लॉकर को तोड़कर चोरी करने की जो घटना सामने आई थी, तो उसके बदमाश पकड़ में आ चुके हैं। एक का एनकाउंटर किया गया, पैर में गोली मारी, 3 और गिरफ्तार हुए और लूट का माल भी बरामद हो चुका है। जो उन्होंने बैंक लॉकर से ज्वेलरी वगैरह, सोने चांदी की काफी कीमती चीजें चुराई थी। लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक में दीवार तोड़ करके जो लॉकर को पीछे से काट करके चोरी की थी ना, तो उसके बदमाश पकड़ में आ ही चुके हैं। ये है वो तीनों महाशय। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भी किसानों का सम्मान किया, 108 किसानों का अभिनंदन किया कल किसान दिवस के मौके पर, है ना। वही खबर है यूपी नोएडा में होगी 30 दिसंबर को किसानों की महापंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि किसानों को रिहा किया जाए, बातचीत का तैयार हो उचित पटल भी। खबर है 1 जनवरी को काली पट्टी बांधकर काम करेंगे बिजली कर्मचारी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ गोरखपुर, झांसी और प्रयागराज में बिजली पंचायत होगी। दावा किया जा रहा है कि 67,000 लोग बेरोजगार होंगे। जो बिजली के संविदा कर्मचारी हैं वो अब सरकार का विरोध करेंगे। वहीं खबर है दोस्तों, बिहार में देखिए पटना विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार से मिलेगा 100 करोड़ का फंड। 12 राज्यों को पीछे छोड़ ग्रांट लेने में सफलता मिली है बिहार को। और खबर है बिहार में सीतामढ़ी में 24 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का भी आयोजन होने जा रहा है। श्रीलंका, नेपाल समेत देश के भी 6 राज्यों के लोग इसमें शामिल होंगे। वहीं बिहार में 9,000 एकड़ जमीन का प्रस्ताव भी आया। मंत्री नीतीश मिश्रा बोले कि निवेशकों के लिए जल्द ही लैंड बैंक बनाया जाएगा। और बिहार में नक्सलवाद की घटनाओं पर भी सरकार का कहना है कि नक्सली हिंसा में 70% तक की कमी आई। उत्तर बिहार पूरा नक्सल मुक्त बन चुका है। राज्य के एडीजी बोले कि 2025 तक बिहार को पूरी तरह से नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। वैसे बिहार में दोस्तों वर्कर यूनियन ने भी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, वेतन बढ़ाने और वेतन को समय पर देने की मांग की। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा राज्य से जुड़ी है। 31 दिसंबर तक यहाँ पीएम फसल बीमा योजना के फॉर्म भरे जाएंगे। 29 तारीख तक फसलों का ब्यौरा भी देना होगा। वैसे हरियाणा में किसानों को 100% एमएसपी की गारंटी देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और हरियाणा में यूनिवर्सिटी एजुकेशन का खर्च भी अब सरकार उठाएगी। 1 जनवरी 2025 से ये नया फैसला लागू होगा। वहीं पंजाब से जुड़ी खबर देखिए दोस्तों, पंजाब में अब ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। राज्य में होगा 264 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी। मंत्री बोले कि ₹2.38 प्रति यूनिट रेट तय हुई है। रिन्यूएबल एनर्जी से मतलब बिजली बढ़ाई जाएगी। वहीं देखिए पंजाब सरकार ने भी केंद्र सरकार से 100 करोड़ का पैकेज मांगा। जैसलमेर में ये प्री बजट बैठक हुई। चलिए खबर है, हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस बने गुरमीत सिंह संधावालिया। केंद्रीय लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ने आदेश भी जारी किया। वहीं खबर है दोस्तों, हिमाचल की राजधानी से कटा अपर शिमला किन्नौर, 1200 से ज्यादा गाड़ियां फंस गई बर्फबारी में। और उत्तराखंड राज्य में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23 जनवरी को वोटिंग होगी, 25 को मतगणना होगी, 27 दिसंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। वैसे उत्तराखंड निकाय चुनाव में एक नई पहल ये भी देखने को मिलेगी कि ये चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, न कि वोटिंग मशीनों से। और खबर है उत्तराखंड में खेल यूनिवर्सिटी विधेयक को भी राजभवन की मंजूरी मिली। पीएम मोदी 28 जनवरी को यहाँ नेशनल गेम्स के उद्घाटन के दौरान शिलान्यास करेंगे। वहीं खबर है दोस्तों, अब चीन का तापमान पारा बढ़ने वाला है, क्योंकि लद्दाख में एलएसी के पास भारत सरकार फाइटर जेट लैंड करने जा रही है। और खबर देखिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक नया सर्कुलर जारी किया। राज्य हज इंस्पेक्टर के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अंतिम तारीख 4 जनवरी 2025 है। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं, है ना। और चलिए दोस्तों, अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। एक तो रेलवे ने जो आरआरबी ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट निकालने का प्लान बनाया 32,438 पदों पर, तो इसका एक शॉर्ट नोटिस भी जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि आवेदन की प्रक्रिया 23 जनवरी 2025 से शुरू होगी। लास्ट डेट रहेगी 22 फरवरी 2025। ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जारी नोटिस भी। तो जो भी युवा सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों। नए साल में ये बहुत ही अच्छा मौका है, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ना होने दें। ठीक है ना। और जेईई एडवांस 2025 पर भी खबर आ रही है कि इसमें आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी हो चुकी है। अब किस किस तरह के पंजीकरण के लिए क्या शुल्क लगेगा, इस बाबत कुछ जानकारी आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर। बाकी ऑफिशियल पोर्टल पर आपको और डिटेल जानकारी देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। वहीं खबर है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में पीसीएस प्री की परीक्षा भी शुरू हुई। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट है, यूपी SSSC के 2702 पदों पर भी भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। 22 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। ओके, चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री राम कृष्णन को बनाया AI पॉलिसी एडवाइजर। माइक्रोसॉफ्ट से इन्होंने करियर की शुरुआत की थी। वैसे एलन मस्क को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप का कहना है
कि मस्क अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। संविधान ने उन्हें ऐसा करने से रोका है। और देखिए तुर्की में भी एक बड़ी दुर्घटना हो गई। टेक ऑफ करते वक्त हॉस्पिटल से टकराया हेलीकॉप्टर, 2 पायलट समेत 4 लोगों की जान चली गई। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सिंह राशि के लोगों को आज रुका पैसा मिल सकता है और निवेश के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। बाकी आज से जो नया सप्ताह शुरू हो रहा है, इस साल 2024 का अंतिम सप्ताह है, दिसंबर का चौथा सप्ताह, ये 7 राशियों के लिए शुभ रहेगा। मिथुन, सिंह, कन्या राशि वालों को इस सप्ताह धन लाभ के भी योग बनेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 2025 लीप ईयर रहेगा या नहीं। यस अथवा नो आपको कमेंट करके लिखना है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की महत्वपूर्ण खबरें देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।